यार कोई का माइक चालू, माइक ऑफ कर लें। देखो हम भारतीय इतिहास पढ़ना चालू किया था, ठीक है। अपन इसी से प्रारंभ किया था कि मानव का विकास, यहां से अपन ने प्रारंभ किया था। मानव का विकास, और विकास की जगह उद्विकास शब्द भी यूज किया जाए तो ज्यादा बेटर है। एवोल्यूशन ऑफ मैन, कि सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, उसकी अलग कहानी है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। फिर इस पृथ्वी पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीव आया, वो एक कोशिकीय जीव धीरे धीरे विकसित होकर हमको क्या है, आधुनिक मानव और तमाम तरह के जीवों के रूप में परिवर्तित होता है। वो अपने को उसका इतिहास नहीं जानना है कि कैसे मानव का उद्विकास हुआ, वो साइंस में पढ़ते हैं बायोलॉजी में कि कैसे विकास हुआ है। हमने तो बस ये देखा था कि जो मानव का उद्विकास हुआ है और मानव अपने जो पूर्वजों हैं या जो हमारे मैमल्स हैं, उनका जो चिंपैंजी ग्रुप है, बंदर है, चाहे गोरिल्ला है, इन्हीं में से किसी में से एक वंश है जो मानव के रूप में आगे बढ़ा। मतलब हमारा सबका वंश वृक्ष एक ही है। अब उसमें हमको कोई ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं थी। हमने सीधे क्या देखा कि इतिहास में हमारा पहला चैप्टर था स्टोन एज, पाषाण काल। ये फर्स्ट चैप्टर हमारा पाषाण काल, स्टोन एज। स्टोन एज के संदर्भ में हमने दो तीन बातें देखी थी कि स्टोन एज में मनुष्य शिकारी और खाद्य संग्राहक था। मतलब कि ना तो स्थायी रूप से कहीं रहता था और ना ही कोई एग्रीकल्चर था, ना ही कोई पशुपालन, बाकी तो बहुत दूर की बात है। ये स्टोन एज था, ये मानव जाति के इतिहास में लगभग लाखों वर्ष चलता है। यदि हम मानव जाति का इतिहास देखें तो 99% यही चलता है। और इस 99% में मनुष्य कैसा रहा, शिकारी व खाद्य संग्राहक। इसके प्रमाण हमको अभी भी मिलते हैं। आप मध्य प्रदेश में है तो भीमबेटिका जाओ, भीमबेटिका में आपको दिखाई देगा वो पूरी गुफाएं हैं, वहां पर मनुष्य मध्य पाषाण काल के आसपास के निवास करता था। इनका टाइम पीरियड भी है 10,000 वर्ष से पहले की कहानी है सब। और अपने लंबे समय तक हम क्या है, मनुष्य इसी रूप में देख रहा था। इस काल में ना तो कोई सभ्यता थी ना कोई संस्कृति थी, समझ रहे ना। सभ्यता संस्कृति नहीं मतलब ना तो कोई रिलीजन था, कोई धर्म नहीं था, कोई जाति, ना तो कोई परिवार नाम की संस्था थी, और तो कोई और अन्य की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो धर्म संस्था है वही अपने आप को सबसे पुराना होने का दावा करते हैं। लेकिन इस स्टोन एज में कुछ नहीं था, मनुष्य केवल झुंड में रहता था, ना तो परिवार नाम की इकाई थी, बस झुंड में रह रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, कुछ दिन एक जगह रहे, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए, यही चलते रहता था बस बहुत लंबे समय तक। फिर मानव के जाति के विकास क्रम में बदलाव कब आता है, जब हम देखते हैं मनुष्य ने पहली बार पशुओं को पालना सीखा। पशुपालन की शुरुआत होती है, और पशुपालन की शुरुआत के बाद क्या है, एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है, कृषि। और जैसे ही कृषि की शुरुआत होती है, मनुष्य ने स्थायी रूप से कहीं बसना चालू कर दिया, और पहली बार गांव का विकास होता है। मेहरगढ़ अफगानिस्तान दुनिया का पहला गांव भी कहो तो कोई गलत नहीं। आज से 7,000 ईसा पूर्व वहां पर हमको पहली बार कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। पहली बार मनुष्य ने जब कृषि की थी मेहरगढ़ में की थी। आज से 6,000-7,000 ईसा पूर्व हमको वहां पर कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब देखो स्टोन एज से जो विकास होता है, और स्टोन एज के बाद हम यदि जो टाइम पीरियड देखें इस पूरे मानव जाति के इतिहास का, या जो हम जिसको भारतीय इतिहास कह रहे हैं, इस भारतीय इतिहास के यदि हम पैमाने पर इसको नापे तो देखो सबसे पहले हमने देखा पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल थोड़ा बहुत इसकी जानकारी इकट्ठी करें। पाषाण काल के बाद हमने जो दूसरा चैप्टर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाणिक, स्टोन के साथ साथ अब तांबे का खोज हो गई थी, और तांबे के आधार पे, तांबे के हिसाब से सभ्यता का विकास किया गया। जहां जहां तांबे के उपकरण मिले उनको ताम्र पाषाणिक स्थलों के रूप में खोजा। फिर हमने पढ़ा एक सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु या हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहां पे कुछ नहीं था और यहां पर सब कुछ है।
मतलब देखो यहाँ पर मनुष्य शिकारी और खाद्य संग्राहक था। धीरे धीरे ये विकास होते होते है, मानव का विकास है कि उसने पशुपालन सीखा, फिर कृषि सीखा, कृषि के बाद उद्योग आया, उद्योग के बाद नगरीकरण हो जाता है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता जिसका हम टाइम पीरियड डिसाइड किया है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये एक नगरीय सभ्यता थी और उत्कृष्ट किस्म के नगर हमको यहां पर दिखाई देते हैं 2350 से 1750 ईसा पूर्व। देखो ईसा पूर्व की कहानी चल रही है 2350 से 1750, अभी हम इसी रूप में चलेंगे। आपको ईसा पूर्व और ईसवी इन दोनों में अंतर समझ आना चाहिए। देखो जैसे अभी हम कह रहे हैं 2023 चल रहा है, यदि हम इसको और स्केल को आगे बढ़ाएं तो 2023 चल रहा है, सॉरी 2024 में आ गए, 2024 में आ गए। तो ये 2024 क्या जो डिसाइड किया गया है वो जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस दिन को मान लिया 0 और यहां से कैलेंडर आगे बढ़ना चालू किया है। तो आज हम कहते हैं 2024, मतलब ईसा को जन्म हुए 2024 साल हो गए हैं। ईसा मसीह के जन्म के 2024 साल आगे आ चुके हैं हम। तो इसके लिए शब्द यूज किया जाता है 2024 ईसवी। अंग्रेजी में एडी शब्द यूज करते हैं हम, एडी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी इन द बर्थ ऑफ द जीसस, इस रूप में इसको यूज करते हैं। लेकिन ईसा के जन्म के पहले, दुनिया तो ईसा मसीह के जन्म के पहले भी थी, तो उस टाइम को कैसे है, तो अब यहां पर क्या है, जैसे ही ईसा मसीह के, ये तो शून्य हो गया, यहीं से काउंटिंग चालू हुई, 1 2 3 4 2024 साल आगे आ गए हैं, ठीक है ना। लेकिन दुनिया तो ईसा मसीह के जन्म के पहले भी थी, तो वो पहले के काल के लिए शब्द यूज करते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, और अंग्रेजी में उसको शब्द कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पहले। इनके लिए एक और शब्द यूज किया जाता है, इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है बिफोर कॉमन एरा, और ईसा के जन्म के बाद के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वह कॉमन एरा, कॉमन एरा। तो देखो जब हम कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक थी, मतलब इस टाइम पीरियड में, मतलब 2350, तो 2350 ईसा पूर्व का मतलब क्या है, आज से 2300 साल पहले नहीं, आज से पीछे गए तो यहां हो गए। तो देखो 2024 तो यहां हो गया, तो 2024 ये, और कितने पीछे जाना है, 2350 साल और पीछे जाना है, तो जाके हमको हड़प्पा सभ्यता दिखाई देगी। ये शून्य है, इससे पीछे जाते जाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, 2350 साल पहले भारत के जो उत्तर भारत है वहां पर एक सभ्यता थी जिसको क्या नाम है, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसको अपन पढ़ चुके हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे एस्पेक्ट को देख लिया है, उसका उत्थान पतन कैसे, उसके नगरीकरण की क्या विशेषता थी, उसके नगरों की क्या विशेषता थी, कौन से प्रमुख नगर थे, सारी चीजों को अपन देख चुके हैं। अब हमको इधर से आगे बढ़ना है, मतलब आगे बढ़ने का मतलब देखो उल्टा हो रहा है, यहां से आगे बढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे जैसे उन्होंने कहा भारत 1947 में आजाद हुआ, फिर 1948 1949 1950 ये आगे, लेकिन इधर उल्टा है, 2350 से आगे बढ़ेंगे तो देखो 1750 आ गया, बल्कि 23 के बाद 24 आना चाहिए, लेकिन उल्टा चल रहा है, तो हमको कहां पे आना है, शून्य पे आना है। तो 2300 से शून्य पे आने के लिए पीछे जाना होगा ना, तो इसमें पीछे जाएंगे लेकिन हम बढ़ आगे रहेंगे, तो हम इस कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं। यदि इस कैलेंडर को नहीं मानो तो सीधे आप ऐसे लिख सकते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड आपको यदि ईस्वी में बताना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा 2350 ये और 2000 ये, तो 2004 और लगभग 4350 ईसा पूर्व, 4350 और 24 4374 ईसा ईस्वी। यदि ईस्वी में इंडस वैली सिविलाइजेशन को लिखोगे तो आज से 4374 वर्ष पूर्व, आज से 4374 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व था। इसलिए उसको ईसा पूर्व में लिखता हूं 2350 ईसा पूर्व आ जाता है, ठीक है ना। तो
इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि टाइम पीरियड कैसे है। अब देखो 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। फिर हमने देखा कि 1750 के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो जाता है। पतन के कारण भी देखे थे, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए थे, किसी का कुछ, लेकिन हमने ये देखा था कि क्रमिक धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। 1900 ईसा पूर्व के आसपास वो डिक्लाइन होना चालू हो जाता है, 1750 के आसपास उसका खत्म हो जाता है। तो फिर भारत के इतिहास में 1750 ईसा पूर्व के बाद अगला जो पड़ाव आता है वो है आज से 1500 ईसा पूर्व। और 1500 ईसा पूर्व हमको एक सभ्यता दिखाई देती है भारत में, जिसको कहते हैं वैदिक सभ्यता। देखो 1750 ईसा पूर्व और 1500 लगभग 250 साल का गैप है, 250 वर्ष। इस 250 वर्ष के इतिहास की कोई खास जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है। जहां पर हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वहां पे कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हमको जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन कोई स्पष्ट रूप से ऐसी पुरातात्विक साक्ष्य या कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि हम उस टाइम पीरियड के बारे में कुछ ठोस रूप से कह सके। इसलिए 250 वर्ष का आप गैप माने, हमने हड़प्पा सभ्यता 2350 से 1750 ईसा पूर्व, उसके बाद सीधे 1500 ईसा पूर्व में हमको भारत में वैदिक सभ्यता दिखाई देगी। और 1500 के बाद फिर 1000 ईसा पूर्व आएगा, और फिर 1000 के बाद हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ना चालू करेंगे। ठीक है ना। तो देखो भारत में समझ रहे कि 1500 ईसा पूर्व में भारत क्या, क्योंकि हमको इसी को बढ़ते बढ़ते 2024 तक आना है। ठीक है ना। तो अभी हम कहां पे हैं? 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व, तो जब 1500 ईसा पूर्व मतलब समझ रहे ना, 2024 ये और उसमें 1500 और जोड़ लो, इतने वर्ष पीछे की कहानी हम देख रहे हैं। क्योंकि सामान्य रूप से अब हम कहते हैं 1500 ईसा पूर्व, तो ऐसा लगता है कि आज से 1500 साल पहले, आज से 1500 साल पहले की बात नहीं हो रही है। 1500 ईसा पूर्व मतलब 2024 तो ये, और उसमें 1500 और जोड़ लो, इतने वर्ष पुरानी बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो अब हमको अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसके बारे में अपन देखते हैं कि क्या वैदिक सभ्यता के बारे में हमारे लिए काम की चीज है। देखो सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है। वैदिक सभ्यता है 1500 ईसा से 600 ईसा पूर्व। 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच वैदिक सभ्यता का अस्तित्व दिखाई देता है। तो ये उसका टाइम पीरियड। तो सबसे पहले तो आपको टाइम पीरियड, हड़प्पा सभ्यता 2350 से 1750, और ये 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच हमको दिखाई देता है। हालांकि देखो ये 1500 से 600 मतलब 900 वर्ष रहती है वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड लगभग 650 वर्ष था। ये वैदिक सभ्यता के भी दो हिस्से हैं, एक तो कहते हैं ऋग्वैदिक पीरियड और एक होता है लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक पीरियड इसको कहते हैं। एक है ऋग्वैदिक और दूसरे को कहते हैं उत्तर ऋग्वैदिक। टाइम भी है इनका, ये 1500 से लगभग 1000 ईसा पूर्व है, और ये 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऐसा दो हिस्से हैं इस वैदिक सभ्यता के। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक, उत्तर ऋग्वैदिक उसके बाद का। ठीक है ना। दो हिस्सों में इसको बांट के हम पढ़ते हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, हमको दोनों को अलग अलग देखना है क्योंकि क्वेश्चन दोनों के अलग अलग पूछे जाते हैं। अब देखो ये जो वैदिक सभ्यता थी, इस वैदिक सभ्यता के बारे में हमको ये जानना है सबसे पहले तो कि ये वैदिक सभ्यता क्या थी, वैदिक सभ्यता कौन ने निर्माण करी, कौन लोग थे वैदिक सभ्यता का निर्माण करने वाले, और कैसे इस सभ्यता का स्थापना होती है और कौन कौन सी उसकी विशेषताएं हमको दिखाई देती है। देखो उसी रूप में पढ़ेंगे जैसे हम हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति को पढ़ा है। वैदिक सभ्यता में भी हम यही देखेंगे वैदिक का समाज कैसा था, वैदिक की संस्कृति कैसी थी, वैदिक की पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। और देखो जब भी हम इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को पढ़ेंगे, किसी भी काल की पढ़ेंगे, हमने हड़प्पा की पढ़ी है, वो वैदिक की पढ़ी, फिर हम मौर्यन पीरियड की पढ़ेंगे, फिर गुप्त की पढ़ेंगे, और फिर आगे अभी 1947 अंग्रेजों तक के काल की हम सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे। आपको सब में थोड़ा सा कनेक्शन स्थापित करना है।
पहली बात तो आप वैदिक सभ्यता का जब हम समाज पढ़ेंगे, हमने राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे, तो आपको ये समझना है कि उस समय का समाज कैसा था और आज का समाज कैसा है, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है और आज की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। क्योंकि देखो आगे चल के एक व्यक्ति आएगा और वो नारा देगा वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर लौटो मतलब जो वैदिक काल था उसको पुनर्रूप में स्थापित करना। तो आपको पता होना चाहिए कि वैदिक काल में क्या था, तब तो आप उसकी बात को समझ पाओगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो हमको इस पूरे वैदिक काल को इसी रूप में पढ़ना है कि आगे आने वाले समय में क्या परिवर्तन होगा और वर्तमान समय में हमको क्या व्यवस्था दिखाई देती है। ठीक है ना, तो देखो दोनों को हमको अलग अलग पढ़ना है। वैदिक सभ्यता के दो हिस्से हैं, ऋग्वैदिक पीरियड और उत्तर ऋग्वैदिक कह लो या उसको उत्तर वैदिक पीरियड भी कह देते हैं। अब देखो पहले तो अपन इसके नाम से जाते हैं कि वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वेद, वेद की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। और ये जो वेद शब्द है ये विद धातु से बना है, विद धातु, और विद धातु का अर्थ होता है जानना, या इसको ज्ञान से कह सकते हैं। वेद जानना या ज्ञान, और जो वेद पे आधारित जो सभ्यता थी उसी को नाम दे दिया गया वैदिक सभ्यता। मतलब वैदिक सभ्यता मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान की बात हो रही है कि ये सभ्यता में ज्ञान का सृजन हुआ है, या जो लोग सभ्यता के निर्माता थे उनका ये मानना है कि ये ज्ञान से संबंधित सभ्यता है। ठीक है ना, तो शाब्दिक अर्थ बता दिया कि सबसे पहले तो वैदिक सभ्यता या वेद का शाब्दिक अर्थ है क्या। वेदों पर ही पूरी तरह से निर्भर ये सभ्यता है, इसलिए उस टाइम पीरियड को हमने नाम दे दिया वैदिक सभ्यता, उनने कोई नाम नहीं दिया है। इतिहास जब लिखा गया था तो उनने ये देखा कि इस काल के इतिहास की जानकारी, मतलब 1500 से 600 ईसा पूर्व तक के इतिहास की जो जानकारी है वो कैसे मिलती है, वेद से मिलती है। तो वेद से जानकारी मिलती है, इसलिए उनने इस काल को क्या नाम दे दिया, वैदिक सभ्यता। वेद अपन जानते हैं कि 4 वेद होते हैं, अभी अपन उनको देखेंगे कौन कौन से 4 वेद हैं, लेकिन उन्हीं वेदों पर आधारित ये सभ्यता थी। पूरी जानकारी हमको इन्हीं वेदों से मिल रही है, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व्यवस्था की जानकारी वेद से मिल रही है, इसलिए उसी को हमने वैदिक सभ्यता नाम दे दिया। अब देखो सबसे पहला सवाल इसमें यही आएगा कि ये वैदिक सभ्यता के उत्पत्तिकर्ता कौन थे। उत्पत्ति करता, वैदिक सभ्यता कहां थी, कौन लोगों ने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया, और ये वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई कैसे। देखो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े, 1750 में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, वहां पे हमको नगर देखे हैं, बंदरगाह के प्रमाण मिले, स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, चौड़ी सड़कें मिली हैं, नालियां मिली है, नालियां ढकी हुई हैं, घर बने हुए हैं, घर 2-2 मंजिला घर थे, अच्छी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। 1750 में पतन हो जाता है, फिर एक नई सभ्यता अस्तित्व में आती है। और कौन से जगह अस्तित्व आती, वहीं पर जहां पे हड़प्पा सभ्यता थी, जिसको सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। कौन सा स्थल, कौन सा है, सप्त सैंधव प्रदेश जगह, मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास, वहीं पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, और उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर एक वहीं पर नई सभ्यता अस्तित्व में आती है, जिसको हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे। आर्यों को वैदिक सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने खुद ही कहा है कि हमने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया है। आर्य, अभी देखेंगे आर्य के अर्थ अलग अलग समय में अलग अलग रूप से उसके आर्यों के अर्थ भी, आर्य शब्द का अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। जैसे क्या है कि आर्य शब्द के सामान्यतः 2 अर्थ होते हैं। आर्य शब्द के सामान्यतः 2 अर्थ होते हैं। पहली बात तो ये जान लो कि यह एक भाषा सूचक शब्द है। भाषा सूचक शब्द, भाषा सूचक शब्द मतलब समझ रहे ना, संस्कृत भाषा का शब्द है और ये ग्रुप ऑफ लैंग्वेज को दर्शाता है कि आर्य एक भाषा ग्रुप है, उसी को ये लोग आर्य कह रहे हैं। और दूसरा आर्य का अर्थ होता है, आर्य का जो सामान्य अर्थ बताया गया है वो बताया गया है श्रेष्ठ।
कुलीन, उच्च, श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च, सज्जन, साधु, महान। मतलब जब भी आप किसी को महान कहना चाह रहे हो तो उससे बोल दो हे आर्य। महाभारत देखते हो ना, बार बार कहते हैं आर्यपुत्र, है आर्यपुत्र। मतलब तुम आर्यपुत्र हो, मतलब तुम क्या है, महान लोगों की संतान हो। तो जब किसी व्यक्ति को बहुत महान बताना हो, बहुत श्रेष्ठ बताना हो, बहुत कुलीन बताना हो, तो उसके लिए आर्य शब्द का यूज किया जाता है। तो ये लोग जब अपने आप को आर्य कह रहे हैं, तो आर्य कहने से कहने का मतलब क्या है कि हम लोग बहुत महान, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत कुलीन हैं। और ये लोग क्या है, इस वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। अब फिर दूसरा सवाल यह है कि ये आर्य लोग कौन थे, कहां से आए थे, और ये इनने सभ्यता का निर्माण कैसे किया, क्या ये यहीं के निवासी थे या कुछ और। तो देखो, पहले दिन ही बताया था कि इतिहास की जानकारी के मूलतः दो स्रोत होते हैं, एक होता है साहित्यिक स्रोत और एक होता है पुरातात्विक स्रोत। जैसे यदि हम इस वैदिक सभ्यता की, ये तो पता है कि भाई आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता है, वैदिक सभ्यता की हमको जानकारी, मतलब स्रोत क्या है वैदिक सभ्यता की जानकारी के। तो देखो, स्रोत दो टाइप के हैं, एक है पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक। और पुरातात्विक में पहले ही बताया, पुरातात्विक अवशेषों से हमारा क्या तात्पर्य है कि कोई अभिलेख मिला है। अभिलेख, अभिलेख मतलब समझ रहे हैं ना, कि पत्थर पर किसी ने कुछ लिख के और कहीं गड़ा दिया है, या कोई पत्थर पे मिला है, इसमें कुछ हमको जानकारी मिली, तो एक तो अभिलेख होता है। और दूसरी जानकारी के स्रोत होते हैं मृद भांड, मिट्टी के बर्तन या धातु के कोई बर्तन मिले हैं, उन बर्तनों के हिसाब से हम थोड़ी सी जानकारी, बर्तन कह लो, औजार भी मिल सकते हैं, सारी चीजें, ठीक है। और दूसरे स्रोत होते हैं साहित्यिक, लिटरेचर, उस काल का कोई लिटरेचर है हमारे पास, और उस लिटरेचर को पढ़ के हमको जानकारी मिलती, ठीक है ना। तो दो टाइप के स्रोत हो गए हैं वैदिक सभ्यता को जानने के। वैदिक क्या, हर सभ्यता को जानने के दो टाइप के स्रोत हैं। हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, उसके भी दो टाइप के स्रोत हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोतों में हमने क्या देखा कि उनके नगर मिले हैं, उनका स्नानागार मिला है, उनका अन्नागार, उनके बर्तन मिले, उनके औजार मिले, ये सब। साहित्यिक स्तर वहां पे क्या थी कि उनकी लिपि मिली, लेकिन लिपि अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। तो इसी रूप में वैदिक सभ्यता की भी हमको दो जानकारियां मिलती हैं, अभिलेख मिलते हैं, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, और साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं। अब देखो, पुरातात्विक साक्ष्य में दो कैटेगरी है, अभिलेख और मृदभांड, ठीक है ना। तो देखो, दो अभिलेख मिले हैं जिससे हमको वैदिक सभ्यता की स्पष्ट रूप से जानकारी होती है। इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, अभिलेखी प्रमाण, अभिलेख, अभिलेख। तो देखो, अभिलेख दो मिले हैं, एक अभिलेख मिला है एशिया माइनर में, एशिया माइनर, ये जगह का नाम है एशिया माइनर, और एशिया माइनर कह लो या बोगज गोई अभिलेख कहते हैं उसको, एशिया माइनर या बोगज गोई अभिलेख, बोगज गोई अभिलेख, एशिया माइनर या बोगज गोई अभिलेख। एशिया माइनर कहां है, एशिया माइनर टर्की, तुर्की जो देश है वहां पर एक जगह है, उसका नाम है एशिया माइनर, उस जगह का नाम है एशिया माइनर, वहां पर अभिलेख गड़ा है, उस अभिलेख को कहते हैं बोगज गोई अभिलेख। और दूसरा अभिलेख है जिसको नाम दिया गया है कस्सी का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख, बोगज गोई अभिलेख और कस्सी का अभिलेख। वैदिक सभ्यता को जानने के ये दो सबसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। अब देखो, ये जो एशिया माइनर में बोगज गोई अभिलेख मिला है, इस बोगज गोई अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है, इसमें क्या लिखा है, इस बोगज गोई अभिलेख में दो राजवंशों की जानकारी, दो राजवंश तो नहीं कहना चाहिए, दो कबीलों की जानकारी मिलती है। एक कबीले का नाम था हित्ती, दो कबीलों का नाम लिखा है वहां पर, एक कबीले का नाम था हित्ती और दूसरे कबीले का नाम था मितन्नी। मितन्नी,
एक हित्ती और एक मितन्नी, ये दोनों क्या है? कबीले हैं। कबीला मतलब समझ रहे हैं ना, लोगों का समूह, आदिवासी जो लोग रहते हैं उनका कबीला होता है। ये दो कबीले इस एशिया माइनर में इनका नाम लिखा है। हित्ती कबीले है, इसका जो राजा था, राजे कह लो, अब उसका प्रमुख कहते हैं, वैसा राजा मत समझना कि रथ लगा के बैठा है कुर्सी, आदिवासी है, कबीले के रूप में रह रहा है। उनका एक राजा है जिसका नाम है सुब्बी लिम्मा। सुब्बी लिम्मा। मितन्नी कबीले के राजा का नाम था मती अज्जा। सुब्बी लिम्मा और मती अज्जा, ये दो राजा थे। अब देखो हम इतनी कहानी क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि आपको ये दो नाम याद रखने। इस अभिलेख में इन दो कबीले के दो राजा, इन दोनों के बीच लड़ाई थी, और लड़ाई के बाद क्या होती है? संधि होती है। दोनों के बीच युद्ध होता है, बहुत युद्ध चले होंगे, उसके बाद संधि हुई थी। संधि मतलब क्या है? अब लड़ाई नहीं करेंगे, आपस में लेट के बात कर लेते थे। तो यहाँ पे जो संधि है उसका उल्लेख है कि इस संधि में 4 देवताओं का नाम मिलता है। 4 देवताओं का नाम मिलता है। 4 देवता कौन से हैं? इंद्र, 4 देवता, इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य। ये 4 देवताओं के नाम पर इनको कसम खिलाई गई थी कि भाई इन देवताओं को हम साक्षी मानकर और आपस में संधि करते हैं कि आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। ये इतना उस अभिलेख में लिखा है। अब देखो, ये एशिया माइनर टर्की में मिला होगा जब ये लोग, ये हमको क्यों काम था? हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, इस वैदिक सभ्यता में जो ऋग्वैदिक पीरियड है, इस ऋग्वैदिक पीरियड के सबसे प्रमुख देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य। और ये बोगज कोई अभिलेख है ना एशिया माइनर, ये 1400 ईसा पूर्व के आसपास है। 1400 ईसा पूर्व, और वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व के आसपास की जानकारी है। तो मतलब ये इससे अंदाजा लगाया गया कि भाई एशिया माइनर में ये जो लोग रह रहे थे, जिन लोगों ने अपने भाई देवताओं की कसम खाई है, तुम्हारा भी देवता वही, हमारा भी देवता वही, तो मतलब आप दोनों एक से हुए ना, एक ही धर्म को या एक ही कबीले या फिर एक ही जगह के लोग हुए। तो इससे अंदाजा लगाया गया कि ये लोग वहां के थे। तो वो 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है एशिया माइनर में। एक तो ये हो गया बोगज कोई अभिलेख। दूसरा अभिलेख क्या है? कस्सी का अभिलेख। कस्सी का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख कहां मिला है? कस्सी का अभिलेख ईरान। ईरान, ईरान में कस्सी का अभिलेख मिला है। और इस कस्सी के अभिलेख में क्या लिखा है? इसमें लिखा है ईरानी आर्यों की एक शाखा की एक शाखा, ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की तरफ गई है। भारत की तरफ गई है। ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की तरफ गई है। हालांकि अभी देखो, भारत शब्द यूज करना ठीक नहीं, वहां पे भारत शब्द नहीं लिखा, बस ये लिखा है कि भैया पूर्व की ओर गई। अभी तो भारत का भारत नाम ही नहीं पड़ा है, अभी तो एक भूमि है, उसका कोई नाम ही नहीं है। अभी देखेंगे भारत नाम पड़ेगा उसका। तो ये लिखा है कि कस्सी के अभिलेख में मिला है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा माइग्रेट होकर पूर्व की तरफ गई है। कहां गई है ये नहीं लिखा है। तो देखो, ये दो अभिलेख से जानकारी मिलती है कि ये लोग आर्य हैं। ये आर्य लोग कहीं पे मध्य एशिया या उधर टर्की उस एरिया में कहीं रहते थे, और वहां से ये लोग माइग्रेट होके भारत आते हैं। अभी भारत नाम नहीं पड़ा है, लेकिन ये जो जहां हम रह रहे हैं इसको भारत देश नाम दे रहे हैं। यहाँ से ये लोग मध्य एशिया से उठ के माइग्रेट होकर धीरे धीरे अफगानिस्तान वाले हिस्से से होते हुए ये लोग आते हैं, और ये लोग यहीं पर रहते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, ये इस जम्मू कश्मीर, इसका आसपास का जो हिस्सा है, यहीं पर ये वैदिक सभ्यता की निर्माण करते हैं। देखो, ये वैदिक सभ्यता के क्या है? साहित्य, अपने पुरातात्विक स्रोत हैं। 2 अभिलेख मिलते हैं।
ठीक है ना। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक सभ्यता के अभिलेखी स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए, या फिर फैक्ट फ्री में भी पूछा जा सकता है, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य में दूसरी क्या थी, मृदभांड थे। तो देखो मृदभांड में ऋग्वैदिक काल के मृदभांड अलग थोड़े टाइप के थे और उत्तर ऋग्वैदिक काल के मृदभांड थोड़े से अलग टाइप के थे। यदि हम ये कस्सी का अभिलेख होगा, ये दोनों अभिलेखी साक्ष्य हो गए, और फिर पुरातात्विक साक्ष्य में दूसरा लिखा था हमने क्या, मृदभांड। मृदभांड मृदभांड में उत्तर ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक दोनों के थोड़े से अलग अलग, और ऋग्वैदिक पीरियड के और उत्तर ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक और उत्तर ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक काल के जो मृदभांड मिले हैं वो गेरुक वर्ण के मिले, गेरु वर्णी, लाल टाइप का कलर होता है, गेरु वर्णी है। और उत्तर वैदिक के जो मृदभांड मिले हैं वो है चित्रित धूसर, चित्रित और धूसर किस्म के, मिट्टी जैसे थे और उन पे पेंटिंग वेंटिंग थोड़ी बहुत की गई है ये। तो ये दो क्या हो गए आपके पुरातात्विक स्रोत, वैदिक सभ्यता की जानकारी के पुरातात्विक स्रोत यही दो हैं। अब देखो हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्रोत में भंडार है, उनके घर मिले हैं, उनके रहने के घर मिले हैं, उनके आवास मिले हैं, उनकी पुरोहित का घर मिला है, उनका स्नानागार मिला, उनका अन्नागार मिला है। एक बहुत बड़ी सभ्यता थी जिनके इतने सारे एविडेंस मिले। उसके बाद आने वाली वैदिक सभ्यता का देखो भारत में कोई एविडेंस ही नहीं है, ना तो उनका कोई घर मिला है, ना तो उनका कोई राजमहल भवन, किसी टाइप का कोई एविडेंस ही नहीं है। केवल दो अभिलेख मिले, वो भारत के बाहर मिले, एक ईरान में मिला है और एक कहां मिला है, एशिया माइनर में मिला है। ये लोग आके यहाँ पर रहते हैं, सभ्यता का निर्माण करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, एक पत्थर का टुकड़ा तक नहीं मिल रहा है वैदिक सभ्यता का कि वैदिक सभ्यता थी यहाँ। जबकि इसके पहले की हड़प्पा सभ्यता, भाई कोई व्यक्ति रहता है तो वहां पे घर बनाता है, तो वो टूट गया तो उसके अवशेष रहते हैं, हड़प्पा के मिले लेकिन इनके नहीं मिले। स्टोन एज के अभिलेख मिल रहे हैं, आप देख रहे हो भीमबेटका की गुफाओं जाओगे, होशंगाबाद में आदमगढ़ की गुफाएं जाओगे, तो वहां पे जब आदि मानव रहता था तो उसने भी गुफाओं पर पेंटिंग करी है, उसके साक्ष्य मिले कि लोग यहाँ पे रहते थे और पेंटिंग करी थी। तो ऐसी पेंटिंग थी जो आज भी उसका कलर नहीं उड़ा, लाखों साल हो गए उस पेंटिंग को। लेकिन वैदिक सभ्यता का कोई पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमको भारत भूमि पर तो नहीं मिला। कुछ मृदभांड मिले हैं लेकिन वो भी उतने स्पष्ट रूप से नहीं। अभिलेखी प्रमाण भी देखो भारत के बाहर है, ईरान में और एक एशिया माइनर टर्की में, भारत में कुछ नहीं है। फिर दूसरा जो पक्ष आता है साहित्यिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर कहते हैं उसको, वैदिक साहित्य। तो साहित्यिक स्रोत में जो है उसको हम क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। अब देखो ये लाइन याद रखना कि वैदिक लोगों को लिपि की जानकारी नहीं थी। लिपि की जानकारी नहीं थी। पूरा वैदिक काल मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व लिखा है। ऋग्वैदिक काल क्या है, 1500 से 1000 है, और 1000 से 600 उत्तर वैदिक। 1500 से 1000 जो ऋग्वैदिक पीरियड है, इनको लिखना नहीं आता था। लिपि समझ रहे ना, कि जैसे हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि, किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि की जरूरत पड़ती, इनको लिपि की जानकारी नहीं थी। इनने जो अपने वेद लिखे हैं वो उत्तर ऋग्वैदिक पीरियड में, मतलब 1000 ईसा पूर्व के बाद आके लिखे, 1000 ईसा पूर्व के बाद इनने लिखा है। तो 500 साल तक इनने फिर कैसे किया है, ये लोग जो वेद को करते थे उसको कहते थे श्रुति परंपरा, और इसलिए इसको श्रुति साहित्य कहते हैं। श्रुति साहित्य मतलब गुरु को याद थे, गुरु ने अपने शिष्यों को याद करा दिया, शिष्यों ने अगली पीढ़ी में। तो ऐसे 500 साल तक ये अपने ज्ञान को ट्रांसफर करते, बोल बोल के सुना सुना के। हमको याद था, हमने उसी को अगली पीढ़ी को रटा दिया, फिर अगली पीढ़ी, फिर ऐसा 500 साल तक बिना लिखे वैदिक लिटरेचर चलता रहा।
बिना लिखे। लिखा 1000 ईसा पूर्व के बाद गया, मतलब उत्तर वैदिक पीरियड में लिखा गया। ठीक है। दूसरी बात, ये जो वैदिक साहित्य इसको श्रुति साहित्य कहते हैं। दूसरा, इन वेदों को कहा गया है अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब इन वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। यद्यपि वेदों के संकलन करता हम शब्द यूज करते हैं, वेद के संकलन करता, संकलन करता में देखते हैं नाम मिलता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन, द्वैपायन या वेद व्यास। सब वेद व्यास ये वेदों के संकलन करता है। वेदों को लिखा किसने? किसी ने नहीं लिखा है। उनको लोग क्या समझते? किसी आदमी ने वेद को नहीं लिखा है। ये तो चली आ रही है परंपरा, पता नहीं कहां से थी, परंपरा चली आ रही है। 500 साल तक तो श्रुति परंपरा में थी। अब जिसने लिखा है 1000 ईसा पूर्व के बाद, वो अपना नाम थोड़ी कहेगा ये मैंने लिखा है। उसने केवल क्या है, लिपि की जानकारी हुई थी तो लिपि में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन जो ज्ञान है वो तो क्या है 500 साल पहले से चला आ रहा था। इसलिए इनके लिए एक शब्द यूज करते हैं पुरुष है, मतलब किसी पुरुष ने इनकी रचना नहीं की। ठीक है ना। अब देखते हैं इस वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल है। तो देखो, वैदिक साहित्य में आते हैं आपके वेद, और सब जानते हैं कि वेद कितने हैं? 4 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सामवेद और अथर्ववेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद। तो देखो, वैदिक साहित्य में सबसे पहले क्या है? वेद। दूसरे वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तीसरा वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है अरण्यक। अरण्यक वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है अरण्यक, और वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं उपनिषद। उपनिषद ये सब आते हैं वैदिक साहित्य के अंतर्गत। इन्हीं वैदिक साहित्य से हमको वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। मतलब देखो, हम जो भी वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं में लिखा हुआ, उसी से हमको मिला है कि वैदिक लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, उनके यहाँ राजा होता था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वो खेती करते थे, उद्योग करते थे, क्या करते थे, सारी जानकारी इसी से मिलती है। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के नाम पे तो हमको कुछ भी नहीं मिलता, ना तो हमको कोई भवन मिला, ना ही कोई औजार मिले, कुछ भी नहीं मिलता है। तो पूरी जानकारी हमको क्या है? इन्हीं में से मिलती है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है ना। देखो, ये 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको हम कहते हैं वेद त्रयी। वेद त्रयी, ठीक है ना। तो आपसे यदि पूछा जाए कि वेद त्रयी के अंतर्गत क्या है, ऋग, यजुर और सामवेद के वेद त्रयी, 3 वेद, वेद त्रयी। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ कुछ नहीं है, वेदों को समझने का मतलब, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वेदों को जनमानस तक सरल व सुलभ, वेदों को जनमानस तक सरल व सुबोध गद्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गद्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। मतलब देखो, ये वेद है, वेद पद्य फॉर्म में, पद्य और गद्य तो समझते हैं ना, पद्य पंक्तियों के फॉर्म में है, संस्कृत में है, आम आदमी के समझ नहीं आता, तो उन्हीं को थोड़ा सा सरल बना के गद्य रूप में, मतलब उनकी व्याख्या करके ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों की एक टाइप से व्याख्या टाइप की दिखाई देती है। फिर दूसरे होते हैं अरण्यक। अरण्यक क्या होते हैं? अरण्यक मतलब होता है
जंगल में पढ़ने वाला लिटरेचर, जो जंगल में पढ़ा जाता है। अब जंगल में क्या पढ़ा जाता है? समाज में बैठ के नहीं पढ़ना अरण्य ग्रंथों को। अरण्य ग्रंथ, अरण्य का मतलब ही होता है जंगल में पढ़ने वाला ग्रंथ। तो जंगल में पढ़ने वाला ग्रंथ मतलब क्या होता है? ये रहस्यवादी है, थोड़ा सा दार्शनिक टाइप का है, दार्शनिक टाइप का। जंगल में गुरु और शिष्य मिलकर पढ़ेंगे, आम आदमी को इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए। और फिर आते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद दरअसल, उपनिषद का सामान्य सा अर्थ होता है, वो 3 शब्दों से मिलकर है, उपधन निषधन दा। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर, अब गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करेगा वही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर। और इस उपनिषद में किसकी चर्चा की गई है? इस उपनिषद में ब्रह्म की चर्चा की गई है। ब्रह्म क्या होती है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या है, दुनिया कहां से बनी, कैसे आई, ये सारी चर्चाएं कहां हमको दिखाई देगी? उपनिषद में। उपनिषद मतलब ज्ञान मार्गी, ज्ञान की बातें की गई है। भगवान क्या है, मनुष्य कहां से आया है। तो देखो, इस रूप में हमको ये वैदिक साहित्य से इतनी जानकारी हमको मिलती है। पूरा जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता की जानकारी आपको इस वैदिक लिटरेचर से ही मिलेगी। ठीक है ना? अब देखो, इन्हीं वैदिक लिटरेचर के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा जानना है, बहुत ज्यादा नहीं जानना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानना है कि ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, कौन से उपनिषद होते हैं, 2 4 10 के आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है ना? तो अब हम क्या है, इसी को थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं। पुरातात्विक स्रोत में हो गया, वो इतने ही थे, आपको इतना ही जानना है, और ज्यादा पुरातात्विक मिले नहीं है तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वैदिक जो साहित्यिक स्रोत है वो बहुत ज्यादा है, और साहित्यिक स्रोत में वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत इतनी चीजें आती हैं, अब इन्हीं को हमको एक एक करके देखना है। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा डिटेल में हमको देखना पड़ेगा कि उपनिषद में क्या है, वेदों में क्या है, सारी चीजें। ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहले हम क्या है, वेद। और वेद में भी जो सबसे पहला और सबसे मेन है वो क्या है, ऋग्वेद। सबसे पहला और सबसे मेन वेद क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? ये प्राचीनतम वेद है, प्राचीनतम वेद मतलब सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ है। ठीक है ना? संकलन करता अभी बताया, वही है कृष्णद्वैपायन। संकलन करता। देखो, हम ये नहीं लिख रहे हैं कि वेदों के रचनाकार कौन है। वेदों के रचनाकार तो नहीं पता कौन है, वो तो श्रुति परंपरा में चली आ रही थी पीढ़ी दर पीढ़ी। महर्षि जो कृष्ण द्वैपायन थे, इन्होंने सबसे पहले इसका संकलन किया। इन्हीं को हम वेद व्यास कह देते हैं। हालांकि वेद व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक पोस्ट का नाम होता है, लेकिन ठीक है, अभी तो आप इतना याद रखो, महर्षि कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास ऋग्वेद के संकलन करता थे। इस ऋग्वेद में है क्या सब्जेक्ट मैटर? ऋग्वेद में लिखा क्या? तो ऋग्वेद में कुछ नहीं है, इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। देवताओं की स्तुति, प्रार्थना, पूजा, कि देवताओं की प्रशंसा या स्तुति करते हैं ना, पूजा पाठ जो कहते हैं जिसको। तो देवताओं की स्तुति में कुछ उन्होंने संस्कृत में जो लिखे गए हैं मंत्र, उन मंत्रों का यहाँ पे उल्लेख है। ठीक है ना? कि इंद्र की स्तुति की गई है। स्तुति मतलब है ना, जिसके हम आह्वान करते पूजा करते हैं। इंद्र की किया गया है, वरुण की किया गया है, अग्नि की स्तुति की गई है। ऐसी स्तुति से संबंधित मंत्र इस ऋग्वेद में लिखे। ठीक है ना? अब देखो, ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में, ये ऋग्वेद बटा है मंडल में। मंडल है, फिर अष्टक, फिर है सूक्त, फिर सूक्त बटे हैं मंत्रों में। मतलब समझ रहे हैं ना? किताब है ऋग्वेदिक, उस ऋग्वेद में जैसे आप कोई किताब लेके आते हैं ना, तो उस किताब में उन्होंने कहा भैया 10 चैप्टर है,
फिर 10 चैप्टर के अंतर्गत हमको इतनी यूनिट दिखाई दे रही है, फिर इस यूनिट के अंतर्गत हमको इतने पैराग्राफ, या ये उस यूनिट में कुछ और छोटे छोटे टॉपिक उनने जोड़ दिए हैं, तो इसी टाइप से ऋग्वेद है। ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल है। मंडलों की संख्या कितनी है, 10 मंडल, 8 अष्टक हैं, और सूक्तों की संख्या है 1028, 1028 सूक्त हैं, और मंत्रों की संख्या है 10,580। इतने मंत्रों की संख्या। तो 10 मंडल, 8 अष्टक और 1088 सूक्त। मतलब सूक्त समझ रहे ना, सूक्त कुछ नहीं, संस्कृत थोड़ा बहुत याद हो तो सूक्त कुछ नहीं, मंत्रों के संकलन को सूक्त कहते हैं। मतलब सामान्यतः जैसे एक सूक्त के अंतर्गत 3 से 300 मंत्र आ सकते हैं। 3 से लेके 300 मंत्रों के समूह को क्या है, सूक्त कहते हैं। ठीक है, और देखो ऐसे कितने मंत्र हैं, 10,580 मंत्र हैं जो 1028 सूक्त के अंतर्गत समाहित हो गए। और सबसे बड़ी विशेषता याद रखनी कि ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र अग्नि देवता की प्रशंसा से चालू होता है। अग्नि देवता, ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र अग्नि देवता की उपासना से ही प्रारंभ होता है। अग्नि देवता की उपासना से ही प्रारंभ होता है हर मंत्र। 10,580 मंत्र है ऋग्वेद में, और सब कैसे चालू हो रहे हैं, अग्निदेव की उपासना से। पहले वो किसी देवता की उपासना करेंगे, शुरुआत तो वो अग्नि देवता की उपासना से ही करेंगे, ओम अग्नियाय नमः, ये कह रहे हैं ना इस टाइप से। तो ये तो एक तो आपको ऋग्वेद के इतने नंबर याद रखने पड़ेंगे। दूसरा जो ऋग्वेद है इसके अलग अलग हिस्से हैं, 3 हिस्से आपको इसमें दिखाई देंगे। एक को नाम दिया है शाकल, बालखिल और वाशकल। ये 3 नाम याद रखना है आपको। शाकल, दूसरा हिस्सा कहलाता है बालखिल, और तीसरा हिस्सा है वास्कल। वास्कल, साकल, बालखिल और वास्कल, ये जो अंतिम वाला है ये लगभग उपलब्ध नहीं। ठीक है, अब देखो इस ऋग्वेद के बारे में इतना, ये फैक्ट सब आपको याद रखना है कि पूछ लेता है सीधे सीधे प्री में कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, 10,500, कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। 3 भागों के नाम भी याद रखने हैं। फिर ये जो 10 मंडल है ना, इन 10 मंडलों के नाम भी आपको याद रखने। 10 मंडल, प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, अष्टम, नवम और दसम। पहला मंडल, दूसरा मंडल, ऐसे 10 मंडल है। अब देखो 10 मंडल में से प्रथम मंडल में अपन को कुछ नहीं है। दूसरा मंडल है भार्गव ऋषि से संबंधित, भार्गव ऋषि से संबंधित। तीसरा मंडल है विश्वामित्र ऋषि से संबंधित, विश्वामित्र ऋषि से संबंधित। चौथा मंडल है वामदेव से संबंधित, वामदेव से संबंधित। पांचवा मंडल है अत्रि। ये सब ऋषियों के नाम हैं, जिसने निर्माण किया होगा उसने अपना नाम जोड़ दिया। तो जो 5वां मंडल है वो अत्रि ऋषि से संबंधित है। 6वां मंडल है भरद्वाज, भारद्वाज, भारद्वाज ऋषि से संबंधित। षष्टम, फिर सप्तम। 7वां मंडल है वशिष्ठ ऋषि से संबंधित, वशिष्ठ। 7वां मंडल है वशिष्ठ ऋषि से संबंधित।
फिर आठवां छोड़ो, अष्टम, अष्टम में कुछ नहीं है, अष्टम इधर लिख दे रहे ऊपर, नौवां मंडल और दशम, 10वां मंडल। जो नौवां मंडल है वो है सोम देव को समर्पित है, सोम देव को समर्पित है, सोम देव को समर्पित है, ठीक है ना। अब देखो ये जो दूसरे से लेके 7वां मंडल है इसको ऋषि मंडल कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि से संबंधित है। इसको क्या कहते हैं, इसको ऋषि मंडल भी कह रहे हैं, ऋषि मंडल। इसी को गोत्र मंडल भी कह रहे हैं, गोत्र मंडल। देखो पहली बार ऋग्वेद में गोत्र शब्द का उल्लेख आता है, और गोत्र शब्द जो है इसका जो सामान्य अर्थ है, गोत्र का मतलब होता है, ये शब्द बना है गौशाला, मतलब जहां पर सभी लोगों की गाय बंधती थी। मतलब क्या है, आप एक साथ रह रहे हो और आपकी गाय एक जगह बंध रही है तो आप एक गोत्र, तो ये गौशाला से संबंधित है जहां सबकी गाय बनती थी। और ये गोत्र आगे चलकर क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ समय बाद क्या है, गोत्र मतलब अपना ओरिजिनेटर शब्द के रूप में उपयोग करेगा। जैसे आज हिंदू धर्म में पूछते हैं आपका गोत्र क्या है, तो देखा कि इन्हीं ऋषियों में से कोई ना कोई अपना गोत्र बताता है। कोई कहता हमारा भार्गव है, कोई कहता अत्रि है, कोई कहता हम विश्वामित्र के गोत्र के हैं, कोई कहता हम वशिष्ठ ऋषि के गोत्र के हैं। मतलब मूल गोत्र 8 ही माने गए हैं, इन्हीं 8 गोत्रों से सभी भारत के जितने हिंदू हैं उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए गोत्र, गोत्र का मतलब हो जाता है हमारा आदि पुरुष, हमारा खानदान कहां से स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो पहले गोत्र शब्द का उपयोग किया जाता था गौशाला, कि जहां पर आपके लोगों की गाय बनती थी तो आपका गोत्र अलग हो गया। वो धीरे धीरे करके क्या है, आज हम उसको अपने पूर्वज के रूप में देखते हैं। गोत्र का तो मतलब ये है ना कि आप पूजा करने बैठो तो कहते हैं अपने गोत्र का नाम लो, तो गोत्र का नाम लेने का मतलब क्या है, जहां से आपकी शुरुआत हुई है उस ऋषि का नाम लो। ये मतलब यहीं से शुरुआत, यहीं इन्हीं से हो रही है, और यही मूल गोत्र माने गए हैं, ठीक है ना। देखो इसमें आपको केवल कितना याद रखना है, इनके नाम याद रखने हैं। दूसरा से लेकर 7वां मंडल है, और ये जो मंडल है ना ये सब प्राचीन मंडल है। पहला मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल, 8वां मंडल, ये बहुत बाद में जोड़े गए। दूसरे से 7वां मंडल, इनको क्या कह सकते हो, ये प्राचीन मंडल है। और नए मंडल क्या है, पहला, 8वां, 9वां, 10वां, ये नए और बाद में जोड़े गए। नंबर से मत समझना कि पहला मंडल तो पहले आएगा, हाँ पहला मंडल पुराना नया है, दूसरा मंडल है पुराना। दूसरे मंडल से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये सब प्राचीन मंडल, ठीक है। तो इन मंडलों की आपको जानकारी याद रखनी है। इसमें सबसे मेन अपना थोड़ा सा 10वां मंडल, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखना है। ये तो केवल नाम याद रखना है, यहां पे हमको देखना है 10वां मंडल। 10वां मंडल, इस 10वां मंडल में बहुत सारे सूक्त हैं, जिनमें से देखो 3 सूक्त की जानकारी आपको रखना है। एक है पुरुष सूक्त, पुरुष, दूसरा है नदी सूक्त, और तीसरा सूक्त है विवाह सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 3 सूक्त हमको दिखाई देते हैं, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। पुरुष सूक्त सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पुरुष शब्द में सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख आता है। वर्ण शब्द का उल्लेख आता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि वर्ण शब्द की पहली बार उल्लेख कहां पर मिलता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। अब देखो वर्ण का जो अर्थ है ये समय समय पर बदलता रहा।
पहला, सबसे पहले जब ये वर्ण शब्द उपयोग में लाया गया था तो ये वर्ण शब्द क्या है, रंग के लिए उपयोग में लाया गया था। रंग, जो आर्य लोग थे, आर्य वर्ण हो गया, ये कैसे थे, गोरे लोग थे, तो आर्य वर्ण कह लो, गौर वर्ण कह लो, ये थे। दूसरे जो गैर आर्य थे, मतलब जो आर्य नहीं थे, वो क्या है, काले रंग के थे, श्याम वर्ण के थे। तो ये पहली बार जब वर्ण शब्द का उपयोग किया गया तो ये वर्ण शब्द का उपयोग रंग, काले और गोरे के लिए किया गया वर्ण शब्द। लेकिन ये वर्ण शब्द आगे चलकर क्या हो जाता है, व्यवसाय का चयन, व्यवसाय का चयन, व्यवसाय के चयन के लिए वर्ण शब्द का उपयोग होने लगता है। व्यवसाय का चयन मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर व्यवसाय कर रहा है तो उसको उस वर्ण में शामिल कर दिया। कोई लोहे का काम कर रहा है तो उसको लोहार वर्ण बना दिया। कोई सुनार का काम कर रहा है तो सुनार वर्ण। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने पेशे हैं उतने वर्ण हैं, वर्ण केवल 4 ही हैं, अभी आगे बता रहे हैं। तो क्या होगा, एक व्यवसाय का चयन के लिए, और आगे चलकर ये वर्ण, ये व्यवसाय आगे चलकर विकसित होते जाते हैं और ये वर्ण काय में कन्वर्ट हो जाता है, जाति में। यही वर्ण आगे चलकर हम देखेंगे, जब पौराणिक काल आएगा, वर्ण की जगह उपयोग होने लगती है जाति, और जाति होती है जन्म आधारित, जिसको आज हम देखते हैं कि जाति जन्म आधारित होती है। आप जिस जाति में पैदा होते हो उसी जाति में आपको आजीवन रहना पड़ता है। आप धर्म बदल सकते हो पर जाति नहीं बदल सकते, जाति होती है आपकी। तो देखिए, वर्ण आगे चल के काय में कन्वर्ट हो गया, जाति में। पहले वर्ण शब्द का उपयोग क्या था, काले और गोरे के लिए। और देखो यहां पर जो ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त, उस पुरुष सूक्त में लिखा है कि विराट पुरुष, विराट पुरुष, विराट पुरुष के शरीर से वर्णों की उत्पत्ति हुई है। विराट पुरुष के शरीर से वर्णों की उत्पत्ति हुई है। विराट पुरुष के शरीर से वर्णों की उत्पत्ति। तो विराट पुरुष मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के शरीर के अलग अलग अंगों से अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा के मुख से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्राह्मण कहलाए, ब्रह्मा के भुजाओं से जिसकी उत्पत्ति हुई वे क्षत्रिय कहलाए, ब्रह्मा के उदर मतलब पेट से जिनकी उत्पत्ति हुई वो वैश्य या बनिया कहलाए, और ब्रह्मा के पैरों से जिसकी उत्पत्ति हुई वो शूद्र कहलाए। ये इसको कहते हैं चतुर्वर्ण व्यवस्था। ये पूरे भारतीय इतिहास में हमको दिखाई देगी चतुर्वर्ण व्यवस्था। ओरिजिन आप समझ लो कि चतुर्वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में कहां से आई है। चतुर्वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। पुरुष सूक्त में क्या लिखा है कि विराट पुरुष मतलब ब्रह्मा के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है, उदर से वैश्य उत्पन्न हुआ है और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ है। और देखो फिर इन्हीं वर्णों के अलग अलग काम बता दिए गए। भैया शूद्र क्या करेगा, शूद्र कुछ नहीं सेवा करेगा। वैश्य क्या करेगा, व्यापार करेगा। क्षत्रिय क्या करेगा, लड़ाई करेगा, या इसको कहते हैं राज्य का संचालन करेगा, राजा बनेगा। और ब्राह्मण क्या करेगा, ब्राह्मण ज्ञान देगा, ब्राह्मण ज्ञान देगा मतलब ज्ञान से संबंधित काम ब्राह्मण करेगा। राज का संचालन का काम क्षत्रिय करेगा। जो वैश्य होगा वो व्यापार करेगा, और जो सेवा करने का, सेवा के अंतर्गत सब चीज आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, पशुपालन आ गया, लोहे का काम आ गया, सोने का काम आ गया, जो भी सब कुछ है वो सब शूद्र के अंतर्गत आएंगे। मतलब देखो वर्ण था व्यवसाय के चयन के लिए, मतलब जो व्यक्ति व्यापार करता था उसको बोल देते तो वैश्य वर्ण के अंतर्गत आते। जो व्यक्ति पढ़ने लिखने का काम करता था, पढ़ाता लिखाता था, ज्ञान की बात करता था, उसको बोल दिया कि तुम ब्राह्मण वर्ग में आते हो। जो लड़ाई झगड़े करता था, युद्ध करता था, उससे बोल दिया था तुम क्षत्रिय के अंतर्गत आते हो। और फिर जो बचा, जो भी बचा वो सब क्या है, शूद्र के अंतर्गत। लेकिन समय गुजरने के साथ वो वर्ण जाति में कन्वर्ट हो गया कि अब ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण बन जाता था। शुरू में ऐसा नहीं है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता।
जो ब्रह्म को जानता है वो, इसमें यही लिखा है कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, मतलब जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के घर पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। तो योग्यता के हिसाब से था, अब वो था नहीं था उत्तर में कोई मतलब नहीं, अब तो बस ये जानो कि योग्यता के हिसाब से था, समय के साथ इसमें क्या है, जन्म जुड़ गया। तो जन्म के आधार पे तो फिर योग्यता खत्म हो गई कि ब्राह्मण के घर पैदा हुए तो ब्राह्मण ही कहलाओगे, शूद्र के घर पैदा हो तो शूद्र ही कहलाओगे। अब तुम पढ़ने लिखने का काम करो तो कुछ करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पुरुष सूत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये देखो ये वर्ण आपको आगे इतिहास में बहुत आगे तक दिखाई देगा, क्योंकि वर्ण जाति में कन्वर्ट होगी, और जाति में कन्वर्ट होगी, और जाति तो फिर देख रहे आज भी एक बड़ी समस्या है भारतीय समाज की, शुरुआत यहीं से हो रही। क्योंकि देखो आगे कैसे क्या है, जब इसकी व्याख्या की जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ब्रह्मा जी की कहेगा हम मुख से पैदा हुए, तो मुख तो अच्छा होता है ना, पैर की तुलना में मुख तो ऊंचा होता है ना। तो उन्होंने कहा कि हम चूंकि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं इसलिए हम ऊंचे हैं, और जो पैर से पैदा हुआ है वो शूद्र है। यही शूद्र आगे चल के अनटचेबल हो जाएगा, दलित कहलाएगा, छुआछूत की समस्या पैदा, अभी कुछ नहीं है, तब आगे की कहानी, ठीक है ना। लेकिन कहानी तो यही है। तो देखो ये तो कहानी है, बाकी अपन देख रहे हैं मानव का विकास तो क्या है, डार्विन जो समझा गया है उद विकास कि सबसे पहले एक कोश की जीव की उत्पत्ति होती है, वही धीरे धीरे विकसित होते हुए पूरी सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे करके अन्य स्पीसीज पैदा होती हैं, फिर मानव अपने पूर्वजों से अलग होता है, और वो फिर लंबा एक स्टोन एज चलता है, हम शिकारी खाद्य संग्रह करते हैं, तब जाके उद विकास धीरे धीरे। ये तो कहानी है कि धार्मिक आदमी को समझाने के लिए कि भाई आदमी को तो ब्रह्मा जी ने करी है, सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है, और ब्रह्मा जी ने ऐसा वैसा पेड़ से फलाना ठिकाना, ये तो सब कहानी है। लेकिन ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। तो ऋग्वेद में आपको क्या है, पुरुष सूक्त के संदर्भ में आपको जानकारी रखनी। बाकी देखो दो सूक्त भी है, नदी सूक्त है। नदी सूक्त मतलब क्या है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख है, 25 नदियों का। हालांकि वैदिक काल में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो नदी सूक्त है, इस नदी सूक्त में हमको क्या है, 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। बाकी जो तीसरा विवाह सूक्त है, उस विवाह सूक्त में विवाह से संबंधित जानकारी है, 8 टाइप के विवाह के प्रकार होते हैं, आगे चल के वो आएगा। अभी तो हमारे लिए काम का केवल और केवल कितना है, इतना आपको याद रखना है कि ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, 10 मंडल में से जो 10वां मंडल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये ऋग्वेद के संदर्भ में इतनी जानकारी, मतलब आपसे पूछा ऋग्वेद क्या है, तो भैया ऋग्वेद के संकलन करता है। ऋग्वेद का विषय क्या है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं, ठीक है। और फिर ये डिटेल सब फैक्ट है प्री के हिसाब से। बाकी ऋग्वेद में आपसे 3 नंबर में आप इतना ही बता सकते हो, सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहले ऋग्वेद की ही रचना की गई, और ऋग्वेद से इनको सारी जानकारियां सबसे ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये ऋग्वेद की इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। फिर दूसरा वेद देखते हैं, यजुर्वेद। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद, इस यजुर्वेद के संदर्भ में आप ये जान लो कि इस यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र हैं। 40 अध्याय, 1990 मंत्र, मतलब ऋग्वेद के मुकाबले में बहुत छोटा है। देखो ऋग्वेद में 10,580 मंत्र और उसमें केवल 1990 मंत्र हैं। इस यजुर्वेद के 2 हिस्से हैं, एक को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इस शुक्ल यजुर्वेद के लिए एक और शब्द यूज किया जाता है, यह भी याद रखना, वाजस्नेयी संहिता। वाजस्नेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद के लिए जो शब्द यूज किया जाता है।
ये जो शुक्ल यजुर्वेद है ये गद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद भी गद्य में, ये पूरा यजुर्वेद गद्य फॉर्म में ही मिलता है। अब देखो ये जो वाजसनेयी संहिता या जिसको शुक्ल यजुर्वेद कह रहे हैं, इसके दो हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं काणव और एक को कहते हैं माध्यादिन। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके चार हिस्से हैं, चार हिस्से, काठक, कपिष्टक, मैत्रेयाणी और तैतरीय। काठक, कपिष्टक, मैत्रेयाणी और तैतरीय, ये चार हिस्से हैं कृष्ण यजुर्वेद के। यजुर्वेद में लिखा क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, जैसे ऋग्वेद में तो बताया गया देवताओं की स्तुति की गई है, इस यजुर्वेद के अंतर्गत ये दरअसल क्या है, कर्मकांड। कर्मकांड, कर्मकांड समझ रहे हैं ना, मतलब याज्ञिक कर्मकांड, यज्ञ कैसे करना है, याज्ञिक कर्मकांड, यज्ञ कैसे करना है, अनुष्ठान कैसे करना है, अनुष्ठान, ठीक है ना, यज्ञ करना है तो यज्ञ की वेदिका कैसे बनेगी, ईंट कितना, वो कितना रहेगा, फिर अग्नि कैसे प्रज्वलित करना है, क्या क्या डालना है, यज्ञ की अलग अलग तरीके हैं, कब कौन सा यज्ञ करना है, हर के लिए अलग अलग, सुबह के लिए अलग होता है, शाम के लिए अलग यज्ञ होता है, ठंडी में अलग टाइप का यज्ञ होता है, गर्मी में अलग टाइप का यज्ञ होता है, अलग अलग प्रकार के यज्ञों, और यहीं पे क्या है, अनुष्ठान, और उसी में हमको बलिदान प्रथा का भी उल्लेख मिलता है, बलि देते हैं ना जो जानवरों की बलि देना, वो भी इसी यजुर्वेद में हमको इसकी सारी जानकारी मिलती है। और जो यजुर्वेद का पुरोहित होता है, मतलब जो यजुर्वेद का पाठ करता है, पुरोहित, यजुर्वेद के पुरोहित के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है अध्यर्व्यु। यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है अध्यर्व्यु, ये मतलब उसको पढ़ने वाला, ठीक है। तो बस यजुर्वेद में आपको इतनी ही जानकारी रखनी, मतलब देखो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि यजुर्वेद के दो हिस्से हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में 40 अध्याय, 1990 मंत्र और इसका सब्जेक्ट मैटर, इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। यदि इसके हिस्से भी याद रखो तो और अच्छी बात है, लेकिन इससे कम में तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर आता है आपका सामवेद। सामवेद, सामवेद में 1549 मंत्र है, मात्र 1549 मंत्र, 1549 मंत्र। इन 1549 मंत्र में से भी केवल 75 मंत्र मूल मंत्र हैं, 75 मूल मंत्र हैं। बाकी बाकी कितने बचे, बाकी जो बचे हैं मतलब लगभग 1474 मंत्र, 1474 मंत्र, ये सब कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट मतलब क्या है, ऋग्वेद से लिए गए हैं सीधे सीधे, ऋग्वेद, ऋग्वेद से सीधे सीधे 1474 मंत्र कॉपी किए गए, केवल 75 मंत्र ही मूल हैं। इस सामवेद के 3 हिस्से हैं, एक है कौथुम, कौथुम, दूसरा है राणायनीय, और तीसरा है जैमिनी। सामवेद के 3 हिस्से। इस सामवेद का जो सब्जेक्ट है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, संगीत, इसका सब्जेक्ट मैटर है संगीत, गायन वादन, संगीत गायन वादन, ठीक है ना। और इसके जो पुरोहित हैं उसको उद्गाता नाम देते हैं, पुरोहित को क्या बोलते हैं, उद्गाता, इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं।
ठीक है ना। देखो सबका अलग अलग होता है। यजुर्वेद का हमने अद्धर्वी लिखा है, इसका उद्गाता है। ऋग्वेद में अपन ने लिखना भूल गए, ऋग्वेद में लिख लेना, ऋग्वेद का पुरोहित होता कहलाता है। ऋग्वेद का पुरोहित कौन कहलाता है? होता। ऋग्वेद का पुरोहित होता कहलाता है। ठीक है, तो ये सामवेद है। सामवेद का सब्जेक्ट सीधे पूछा गया कई बार कि कौन सा वेद संगीत या गायन वादन से संबंधित है, तो सामवेद। ठीक है, सामवेद में इसकी जानकारी है, बस अपन को ज्यादा जानना नहीं है। और चौथा अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूत्र और लगभग 6000 मंत्र हैं। क्या है? 20 अध्याय, सूक्तों की संख्या है 731 सूक्त, और 5987 मंत्र। 5987 मंत्र। अब देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये 5987 मंत्र या 6000 मंत्र के आसपास है। इसमें भी क्या है, इसमें क्या है, जो लगभग 200 मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। 200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए, बाकी पूरे इसी के हैं। ठीक है ना। इस ऋग्वेद के दो भाग हैं। ऋग्वेद के दो भाग हैं, एक है शौनक और एक है पिपलाद। शौनक और पिपलाद, शौनक और पिपलाद ऋग्वेद के दो हिस्से हैं। ठीक है। अथर्ववेद के जो निर्माण करता है उसमें दो ऋषियों का नाम मिलता है, एक है अथर्वा ऋषि और एक है अंगिरस ऋषि। दो ऋषि का नाम मिलता है इसमें, अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि। ये दोनों को अथर्ववेद के निर्माता के रूप में जाना जाता है। अथर्वा, इसलिए इस वेद को एक शब्द यूज किया जाता है दोनों के नाम का, अथर्वा अंगिरस। अथर्वा अंगिरस वेद। ठीक है ना। तो अथर्वा अंगिरस वेद भी पूछ लिया तो समझ जाना अथर्ववेद की चर्चा की जा रही है। फिर ये अथर्ववेद के बारे में याद रखना, ये सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है। सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है। इसको श्रेष्ठ वेद की संज्ञा दी गई है। श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे लोकप्रिय, इसी को ब्रह्म वेद भी कहते हैं। ब्रह्म वेद शब्द भी इसी के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब देखो, सर्वाधिक लोकप्रिय है, सबसे श्रेष्ठ है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? इसका सब्जेक्ट मैटर है जादू टोना। जादू टोना, जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, वशीकरण, औषधि। जो तुम्हारा आयुर्वेद है ना, वो यहीं से निकलेगा। औषधि, कृषि, कीटों की जानकारी, कृषि, कीटों, मौसम की जानकारी, मतलब कृषि से संबंधित जो भी जानकारी मिलती सब यहीं से मिलती है। मौसम से बचने के लिए मंत्र। ठीक है। और इसका जो पुरोहित है, मतलब इसको जो गाता है, इसका जो पुरोहित है अथर्ववेद का पुरोहित, इसके पुरोहित को कहते हैं ब्रह्मा कहते हैं, या ब्राह्मण या ब्राह्मण कहते हैं। इसके पुरोहित के लिए ब्राह्मण शब्द यूज किया जाता है या ब्रह्मा शब्द यूज किया जाता है। ये इसका पुरोहित है। ठीक है ना। तो देखो ये अथर्ववेद हो गए। 4 वेद हैं, 4 वेद के बारे में आपको जानकारी। सबसे मेन ऋग्वेद है, बाकी ये 3 वेद है। लेकिन याद रखना, वेद त्रयी पहले ही बता दिया कि वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग, यजुर और साम, अथर्ववेद वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल नहीं होता। लेकिन अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय क्यों है? सबसे लोकप्रिय सब्जेक्ट मैटर। भाई आम आदमी को तो जादू टोना से मतलब है ना, जादू टोना, वशीकरण,
औषधि के बारे में जानकारी है, फसलों से संबंधित जानकारी है, मौसम से संबंधित जानकारी है, तो ये आम आदमी का वेद था, इसलिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय था। ठीक है, तो ये 4 वेदों को आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखो इसमें ये जो हमने पढ़ा है इसमें आपको क्या है, एक टेबल बनाना है, उस टेबल की वस्तुओं को आपको याद रखना है। देखो हमने वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा था कि वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक हैं और उपनिषद हैं। थोड़ा सा उपनिषद के बारे में और जान लो, फिर मैं उसको टेबल बनाता हूं। उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद के बारे में बेसिक जानकारी क्या है भैया? देखो पहले ही बताया है कि ये यहाँ पे 2 शब्द हैं, उप और निषद। उप और निषद, उप का अर्थ होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठकर। समीप और ये क्या है? बैठकर। उपनिषद समीप बैठकर, मतलब गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो चर्चा की जाती है, वही उपनिषद है। इस उपनिषद के लिए वेदांत शब्द भी यूज किया जाता है, क्योंकि वेदों का अंत उपनिषद है और वेदों का अंत ब्रह्म से होता है और उपनिषद की शुरुआत ब्रह्म चर्चा से होती है। पहले बताया सब्जेक्ट मैटर है ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, इस टाइप की जो दार्शनिक बातें हैं वो सब हमको उपनिषद में देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो उपनिषदों की संख्या तो लगभग 108 है, लेकिन सब काम के नहीं, कुछ तो प्राप्त भी नहीं हुए हैं। एक उपनिषद है मुक्तिका उपनिषद, मुक्तिका उपनिषद। इस मुक्तिका उपनिषद में लिखा है कि 108 उपनिषद है। इन 108 उपनिषदों इन 108 उपनिषदों में से 10 उपनिषद ऐसे हैं, 10 उपनिषद जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। भाष्य मतलब समझते टिप्पणी, नोट। शंकराचार्य मतलब हिंदू धर्म के जो सबसे मेन गुरु होते हैं उनको शंकराचार्य कहते हैं। तो शंकराचार्य ने 10 उपनिषद पर क्या लिखा है? भाष्य लिखा है। अब देखो 10 उपनिषदों में से जो भाष्य लिखा है उनके आपको नाम याद रखना है। ईश, ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कट, प्रश्न, ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मुंडक, मांडुक्य, बृहदारण्यक, मांडुक्य, बृहदारण्यक, ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, बृहदारण्यक, छांदोग्य, छांदोग्य, ऐतरेय, तैतरेय। ऐतरेय और तैतरेय। ठीक है, फिर 108 में से 4 उपनिषद गद्य में है। 4 उपनिषद गद्य में है, बाकी सब पद्य में है। 4 कौन कौन से हैं? कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रायणी। कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रायणी। ये 4 उपनिषद गद्य में है, बाकी सब पद्य में है। प्रश्न और केन दोनों में है। 2 उपनिषद हैं, प्रश्न व केन। ये कैसे हैं? गद्य में भी हैं और पद्य में भी। गद्य और पद्य दोनों में ये उपनिषद हैं, केन और ईश। ठीक है ना? तो देखो ये उपनिषदों के बारे में आपको इतनी जानकारी तो कम से कम रखनी पड़ेगी। बाकी देखो अभी जब हम वैदिक संहिता को समाप्त करेंगे तब इन पे हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो चाहो तो यही फैक्ट के रूप में लिख लो।
क्या लिख लो कि जो सबसे छोटा उपनिषद है वो है मुंडक। मुंडक सबसे छोटा उपनिषद मुंडक। और सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा अलग है और सबसे प्राचीन, सबसे पहले लिखो सबसे प्राचीन। सबसे पुराना उपनिषद, सबसे पुराना उपनिषद है, प्राचीनता उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य सबसे पुराना है और बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे बड़ा, ठीक है ना, सबसे छोटा, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा। अभी आगे इनकी थोड़ी सी और चर्चा करेंगे जब इसको अपन समेटेंगे, लेकिन अभी बस इतना फैक्ट के रूप में आप याद रख लो, ठीक है। फिर ये जो मुंडोक उपनिषद है, देखो मुंडक अलग है, मांडव्य अलग है। तो जो मुंडोक उपनिषद है अपना, इसमें सत्यमेव जयते शब्द यूज किया गया है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द मुंडोक उपनिषद में लिया गया है, ठीक है ना। फिर बाकी जो कुछ फैक्ट बचा हुआ है उसको अपन अंत में देखेंगे, जब सारे वैदिक साहित्य को अपन एक साथ समराइज करेंगे, तब जो कुछ फैक्ट बचे हुए हैं कि भक्ति का उल्लेख पहली बार कहाँ किया गया है, निष्काम कर्म का उल्लेख कहाँ किया गया है, वो अपन बाद में देख लेंगे। उपनिषद के बारे में आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। उपनिषद क्या है, उपनिषद कितने हैं, शंकर ने भाष्य कितनों पर लिखा गया है, और कौन से उपनिषद में सबसे बड़ा, छोटा और सबसे प्राचीन। अब देखो ये जो अपन ने पढ़ा है इसको क्या है, तो टेबल के फॉर्म में आपको याद रखना है। एक आपको चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उस चार्ट को आप याद कर लेना। आपको क्या है, ऐसा चार्ट बना लेना कॉपी में, एक साइड में लिखना वेद, दूसरे में लिखना उसके भाग, तीसरे कॉलम में लिखना उसकी विषय वस्तु, विषय वस्तु, चौथे कॉलम में लिखना उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, वेद, भाग, विषय वस्तु, ब्राह्मण ग्रंथ। फिर लिखना उसका अरण्यक कौन सा है, अरण्यक। और अंतिम कॉलम में लिखना उससे संबंधित उपनिषद कौन सा है। ये आपको एक पूरा टेबल याद करना है, ऐसा कॉपी में बना लेना, ऐसा अलग अलग भाग कर लेना, ये 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 ऐसा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद के अपन जानते हैं ऋग्वेद का भाग क्या होता है, तीन भाग देखे थे, वास्कल, बालखिल्य और साकल। वास्कल, बालखिल्य और साकल, ठीक है ना। चाहो तो एक पॉइंट और यहीं पे जोड़ सकते हो कि उससे संबंधित पुरोहित, या तो उधर कोने में लिख लेना या बीच में कहीं लिख लेना कि पुरोहित को क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद से पुरोहित को कल अभी बताया, होता कहते हैं, होता। और विषय वस्तु तो आप जानते ही हो, ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है, देवताओं की स्तुति, देवताओं की स्तुति। आपको फिर ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ याद रखने हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, कौशिकीय और संखायन। ऐतरेय, कौशिकीय, संखायन, संखायन, ऐतरेय, कौशिकीय, ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ। अरण्यक में भी ऐतरेय कौशिकी ही है, ऐतरेय कौशिकीय।
अरण्यक में यही है। और उपनिषद में भी ऐतरेय कोशित की ही है, ऐतरेय कोशित की है। ये देखो, ये तो सरल हो गया। ऋग्वेद के 3 हिस्से हैं, वास्कल, मालकल और शाकल। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहते हैं। ऋग्वेद की जो विषय वस्तु है देवताओं की स्तुति है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय कोशित की संख्या है। अरण्यक भी ऐतरेय कोशित की है और उपनिषद भी ऐतरेय कोशित की है। देखो, ब्राह्मण ग्रंथ तो पहले ही बता दिया था कि ऋग्वेद को आम आदमी की समझ, मतलब वेदों को पद रूप में, उनको आम आदमी के लिए गद्य रूप में लिखने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ ग्रंथों को अरण्यक जंगल में पढ़ने वाला गुरु शिष्य चर्चा करते हैं। और उपनिषद तो क्या है, वेदों का अंतिम भाग है, जहां से वेद खत्म होता है वहां से उपनिषद शुरू होता है। उपनिषद में भी क्या है, दार्शनिक चर्चा की गई। तो दूसरा वेद हमने क्या देखा है, यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद के भी अपन जान रहे हैं दो हैं। एक को कह रहे हैं हम शुक्ल यजुर्वेद और एक को कह रहे हैं कृष्ण यजुर्वेद। और देखो, अभी हमने लिखा है था कि शुक्ल यजुर्वेद के भी 2 हिस्से हैं और कृष्ण यजुर्वेद के भी 3 हिस्से हैं। ठीक है ना, तो तुम उसमें से देख के कॉपी में लिख लेना कि शुक्ल जो यजुर्वेद है वो काणव और मध्यादिन है। फिर कृष्ण यजुर्वेद है, उसके 4 हिस्से हैं, काठक, कपिष्टक, मैत्रायणी और तैतरीय। इसके जो पुरोहित होता है उसको क्या कहते हैं, अध्यर्भु। इसके पुरोहित को अध्यर्भु कहते हैं। ये इसकी विषय वस्तु क्या है, इसकी विषय वस्तु है याज्ञिक कर्मकांड। याज्ञिक कर्मकांड, यज्ञ कैसे करना है ये यजुर्वेद बताता है। फिर इसके ब्राह्मण ग्रंथों के में 3 नाम लिखना, सतपथ, मैत्रेय और तैतरीय। सतपथ, मैत्रेयी और तैतरीय। सतपथ, मैत्रेयी और तैतरीय। अरण्यक में भी यही नाम लिख लेना, सतपथ को छोड़ के मैत्रायणी और तैतरीय और तैतरीय, मैत्रायणी और तैतरीय। और उपनिषद में इसके नाम लिख लेना, बृहदारण्यक, तैतरीय, कट, ईश, श्वेताश्वर। कट, ईश, श्वेताश्वर। कट, ईश, श्वेताश्वर, मैत्राणी, बृहदारण्यक, कट, ईश, श्वेताश्वर, तैतरीय। तैतरीय भी है इसी में। ये इतने आपको इसके उपनिषद के नाम याद रखने हैं। फिर यजुर्वेद के बाद हमने क्या देखा, सामवेद। सामवेद के भी अपन ने देखे थे 3 हिस्से हैं, कोथुम, रामायणी और जैमिनी। कोथुम, रामायणी और तीसरा क्या है, जैमिनी। कोथुम, रामायणी और जैमिनी। इसके पुरोहित के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, उदगाता। उदगाता। इस सामवेद की विषय वस्तु क्या देखी थी हमने, संगीत गायन, संगीत गायन वादन, ये इसकी विषय वस्तु थी। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ में केवल एक नाम लिखना, जैमिनी। जैमिनी, इसका सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, जैमिनी। इसके अरण्यक है छांदोग्य और जैमिनी। छांदोग्य और जैमिनी। और उपनिषद में भी आएगा केन, छांदोग्य और जैमिनी। केन, केन, छांदोग्य और जैमिनी। ठीक है। फिर चौथा वेद है अपना अथर्व वेद।
अथर्ववेद। और अथर्ववेद में भी जानते हैं कि दो हिस्से हैं, शौनक और पिप्पलाद। शौनक और पिप्पलाद दो हिस्से हैं। इसके जो पुरोहित है उसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण। इसका विषय वस्तु भी आप जान रहे हो, जादू टोना भूत पिशाच, जादू टोना। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ में केवल एक है, गोपत। गोपत, इसका कोई अरण्यक नहीं है, ऐसा लिख लेना, नहीं है, कटपिट का निशान। यही पूछा गया है अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम, अरण्यक का नाम बताओ, कुछ नहीं है। और उपनिषद में लिखना मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। ये तो देखो, ये आप टेबल को याद रखना, जो भी वैदिक साहित्य है उसी को हमने समराइज किया है, क्योंकि पेपर में सीधे वो पूछता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताओ, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद का नाम बताओ, ठीक है ना। तो देखो, ये हमने वैदिक साहित्य के स्त्रोतों को देख लिया है। बाकी अब कल अपन देखेंगे इसमें कि वैदिक कालीन समाज कैसा था, उनकी संस्कृति कैसी थी, सभ्यता कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वो सब अपन अब कल देखेंगे, ठीक है ना। तो बाकी अब कल।